और मुहर्रम को ऐसे मनाएं जैसे मुहर्रम की तक़द्दुस है। हम छोटे होते थे, हमें याद है जब मुहर्रम आता था तो माएँ चारपाइयाँ उठा लेती थी, रातों को ज़मीन पे बच्चों को सुलाती थी, एक माहौल क्रिएट किया जाता था। मुहर्रम में कोई हंसता नहीं था, मुहर्रम में कोई दूध नहीं पीता था, मुहर्रम में अच्छी अच्छी ग़ज़ाएँ घरों में नहीं पकती थी। माएँ कहती थी हम कैसे अपने बच्चों को दूध पिलाएं, एक बच्चे को ज़रूरत है। डॉक्टर ने बोला एक वो अलग बहस है, मैं हराम और मुस्तहब की बात नहीं कर रहा, तक़द्दुस की बात नहीं कर रहा। कभी जब करबला में रुबाब के बच्चे ने दूध नहीं पिया, इन 10 दिनों में सादात पे क्या गुज़रा, वो माहौल क्रिएट करे। और ये सीरत अहले बैत है। जब मुहर्रम का चांद नजर आता था, इमाम रज़ा बाजार में चलते थे, जूतियां उतार देते थे। हर जमाने में इजहार गम का तरीका अपना अपना होता है। अब आपके जमाने में क्या है, आप उसे तलाश करें और वो इजहार गम करें। सर पे खाक डालते थे, हुलिया ऐसा बनाते थे। अरब जब भी ऐसा करता है इसका मतलब इसके घर में कोई फोतगी हो गई है। लोग आते थे, ये अपना रसूल अल्लाह ऐसा क्या हुआ है, फरमाते थे करबला में मेरा हुसैन मारा गया। ऐसे हालात बनाए। ऑफिस में लोग आपसे पूछे, आपके कुलीग्स आपसे सवाल करें भाई क्या हुआ है, आपके घर में कोई फोतगी हो गई है? आपके नहीं, घर में फोतगी नहीं हुई, लेकिन नबी की बेटी का घर उजड़ गया। ये मातम है, ये आजादारी है कि गम को फैलाओ। सिर्फ जुलूस का नाम आजादारी नहीं। कि मौला क्यों फरमाते हैं शियो जब ठंडा पानी पियो मेरी सकीना को सलाम किया। मुहर्रम में ठंडा पानी नहीं, नॉर्मल पानी पिया करो। याद इमाम हुसैन में फाका क्यों रखते हैं आशूरा के दिन? ऐसी हालत बनाओ कि हर किसी को फील हो कि मुहर्रम आ चुका है। खुद को हुजूर इमाम हुसैन में महसूस करो। मैंने कई बार मिंबरों से ये बात की कि अहले बैत का एक लक़ब है करीम। करीम का मतलब यह है ये अपने चाहने वालों को किसी नेमत से महरूम नहीं करता। अल्लाह करीम है, मतलब अगर कोई नेमत आपको मिलनी है खुदा देता है। खुदा कभी भी रास्ते में रोड़े नहीं डालता, कभी भी रास्ते में रुकावटें नहीं डालता। बंदा चाहे खुदा उसे अता करता। पूरे मजमा अगर चाहे इमाम ज़माने की ज़ियारत तो मौला कभी भी आपको महरूम नहीं करता, क्योंकि वो करीम है, वो नेमत से महरूम नहीं करते। जिस तरह शैतान गुनहगारों को गुनाह से महरूम नहीं करता, अल्लाह नेमत से महरूम नहीं करता। वो खैर उसके वजूद से खैर सादिर होता है, वो खैर कुल है। एक बूढ़ा इमाम का ज़ादार, इस बूढ़े अज़ादार ने कहा कि मौला टांगे काम नहीं करती थी, चल नहीं सकता था, बीमार था। इसने देखा कि सारे हुसैनी इमाम हुसैन की ज़ियारत को जा, ये भी जाना चाहता था। लोगों ने कहा इतने पैसे, इसने कहा मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं। गांव के लोग इमाम हुसैन की ज़ियारत को चले गए। ये रात को इमाम हुसैन का जिक्र करते करते रो पड़ा। इसने कहा मौला हुसैन आप करीम हैं। मौला करीम का मतलब यह है वो किसी को महरूम नहीं करते। तो इमाम ने फरमाया मुझ हुसैन की दरी की तरफ रुख करना, मेरी करबला की तरफ, सीने पे हाथ रख के मुझ हुसैन को सलाम करना। का मौला सलाम करूंगा ज़ियारत का सवाब मिल जाएगा। का एक शर्त है, अगर वो शर्त पूरी है तुम्हारे नाम अमाल में लिखा जाएगा, इसलिए आज हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत का सवाब कमा लिया। वो शर्त क्या? वही शर्त जो मासूम ने बताई कि मोमिन जब इमाम हुसैन के हरम में दाखिल होते हो ना, तो हर मासूम के हरम में दाखिल होने से पहले मोमिन इज़्न दुखूल पढ़ता। इज़्न यानी इजाजत, दुखूल यानी दाखिल होने की इजाजत। आदखुलु या अल्लाह, आदखुलु या रसूल अल्लाह, आदखुलु या मौलाती या फातिमा ज़हरा, आदखुलु या मलाइकत अल्लाह। क्या मतलब? यानी ऐ खुदा क्या मैं हुसैन के हरम में दाखिल हो सकता हूँ? मौला अली क्या दाखिल हो सकता हूँ? सैयदा क्या दाखिल हो सकता हूँ? ऐ मलाइकतुल्लाह क्या दाखिल हो सकता हूँ? का मौला मुझे कैसे पता चले कि मैंने इजाजत मांगी और मुझे इजाजत मिल भी गई और मैं आपके हरम में दाखिल हो गया? कई ऐसे शराबी आते हैं, गुनहगार आते हैं, आपके इसने दुखूल पढ़ के दाखिल हो जाते हैं, लेकिन मुझे कैसे पता चले कि आपने दिल से इजाजत दी है मैं आपके हरम में दाखिल हो जाऊं? फरमाया जब इसने दुखूल पढ़ो, पढ़ते पढ़ते अगर आंखों से आंसू आ जाए
तो ये आंसू इजाजत के आंसू हैं। यहाँ पे इमाम हुसैन ने फरमाया, अरे बूढ़े बुजुर्ग, अगर मेरी इजारत का सवाब कमाना चाहते हो, जब तू मुझे सलाम करे और सलाम करते करते ना चाहते हुए तेरी आंखों से आंसू आ जाएं, तो समझ जाना ये तेरे आंसू नहीं है, हुसैन ने तेरे सलाम का जवाब दिया है।